IBN 7 हौसला है। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। डबल डॉन दाऊद इब्राहिम पर सरकार को ताजा खुफिया रिपोर्ट मिली है। रिपोर्ट क्या है वो आपको बता देते हैं। सूत्रों के मुताबिक दाऊद वापस पाकिस्तान के कराची पहुंच चुका है। कुछ महीने पहले मुंबई बम धमाके का ये गुनहगार अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा के पास किसी गुप्त ठिकाने पर रह रहा था, लेकिन अब वो वापस कराची लौट आया है। रिपोर्ट के मुताबिक दरअसल पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई को लग रहा था कि दाऊद के लिए सीमा इलाका सुरक्षित नहीं है, और रिपोर्ट में बताया गया था कि सीमा के पास पाकिस्तानी सेना की तालिबान से लड़ाई चल रही है और इसी वजह से उन्हें लगा कि दाऊद यहां पर सुरक्षित नहीं है। खबर यह भी है कि दाऊद अपने परिवार के साथ सऊदी अरब जाना चाहता था। इसके लिए बाकायदा उसने पाकिस्तान की सरकार से चार्टर्ड प्लेन की भी मांग की, लेकिन आईएसआई को लगता है कि भारत और सऊदी अरब के रिश्ते काफी घनिष्ठ हो रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि दोनों देशों की दोस्ती में दाऊद पकड़ा जाए। निशाद शम्सी हमारे साथ मौजूद है। निशाद, ये जो खुफिया रिपोर्ट मिली है, इसमें एक चीज तो साफ है कि कहीं ना कहीं दाऊद इब्राहिम को पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिल रही है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से, क्योंकि पहले बॉर्डर इलाके में रखा गया, वहां पर आशंका हुई कि जान को खतरा हो सकता है, वापस कराची ट्रांसफर किया गया। और बिल्कुल मौजूद देखिए, इस बात को लेकर लगातार पाकिस्तान इनकार करता रहा है कि दाऊद इब्राहिम या उसके गैंग से जुड़े लोग जो हैं वो पाकिस्तान में हैं, लेकिन खुफिया एजेंसी ने जो नई रिपोर्ट तैयार की है उसमें साफ तौर से कहा गया कि वापस अपने कैप्टन के जो एड्रेस है कराची में, वो वहां पर वापस आ गया है। चूंकि हाल के दिनों में जिस तरह से भारत ने दबाव बनाना शुरू किया था और जिस तरह से भारत और अमेरिका के साथ दोस्ती मजबूत हो रही थी, उस वक्त शायद पाकिस्तान को उस बात पर डर था कि शायद दाऊद इब्राहिम को पकड़ने के लिए ठीक उसी तर्ज पर इंडिया कोई ऑपरेशन चला सकता है जिस तरह से ओसामा के लिए किया गया था। लेकिन अब चूंकि अब काफी टाइम हो गया है, उसे वापस कराची आने की अनुमति दे दी गई है। जो सूत्र है उनका कहना है कि हाल के दिनों में तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच जो घमासान चल रहा है, उसे देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पाकिस्तान सरकार को शायद डर है इस बात को, पाकिस्तानी एजेंसी को, कि शायद अगर वो वहां पर रहेगा तो उस पर भी इस तरह से हमला हो सकता है, और उसे देखते हुए इसे वापस कराची आने की अनुमति दी गई है। मौजूद बिल्कुल, यानी पूरी प्रोटेक्शन दी जा रही है। अब कराची आने की अनुमति तो दे दी गई, लेकिन एक और खबर जरा उसको क्लियर कीजिए, क्योंकि खुफिया रिपोर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि दाऊद सऊदी अरब भागने की भी फिराक में है। चार्टर्ड प्लेन की रिक्वेस्ट उसने पाकिस्तान सरकार से की है, लेकिन क्योंकि आईएसआई का इंटरफेरेंस हुआ कि भारत के सऊदी अरब के साथ रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी जान को वहां पर भी खतरा है। कि हाल के दिनों में लगातार भारत जिस तरह से अपना दबाव दाऊद इब्राहिम को लेकर बनाए हुए है, पाकिस्तानी एजेंसी इसको लेकर ज्यादा अलर्ट है। दाऊद को शायद लग रहा था कि वो पाकिस्तान में अगर रहेगा तो हो सकता है कि अमेरिका के साथ मिलकर भारतीय एजेंसी उस पर उसके खिलाफ कोई बड़ा ऑपरेशन कर सकता है, और इसी देखते हुए उसने सऊदी अरबिया को अपना सेफ हाइडआउट माना था। लेकिन पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई, जिसके सरपरस्त में वो पाकिस्तान में है, अपना ऑपरेशन चला रहा है। उन्होंने साफ तौर से कहा, साफ तौर से इस बात को साफ कर दिया दाऊद इब्राहिम को कि चूंकि भारत और सऊदी अरबिया के बीच में काफी अच्छी घनिष्ठता है, और हाल के दिनों में भारतीय खुफिया एजेंसियों ने कई सारे ऐसे आतंकी और दूसरे संदिग्धों को भारत लाने में सऊदी अरब से मदद ली है, उसे देखते हुए उसका वहां पर रहना ठीक नहीं होगा, और फिलहाल वो पाकिस्तान में रहे, और जहां पर उस पर लगातार आईएसआई अपनी नजर बनाए हुए है। अगर हाल के दिनों में देखें तो बार बार पाकिस्तान के खिलाफ भारत इस बात को लेकर आवाज उठाता रहा है कि दाऊद इब्राहिम और जो दूसरे 93 बम धमाके के आरोपी हैं, उन्हें पाकिस्तान में जिस तरह से शेल्टर दिया गया है, उन्हें वापस भारत को सौंपना चाहिए, ताकि जो उनके खिलाफ कार्रवाई है वो की जा सके। बहुत शुक्रिया निशाद शम्सी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। तो खुफिया खबर यही है कि दाऊद इब्राहिम को वापस कराची में ही शिफ्ट किया गया है। हालांकि दाऊद सऊदी अरब भागने की भी फिराक में था और पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिल रही है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से।